हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 मैथ चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग जो है आपका 40 के आसपास होने वाला है। ठीक है, कितना क्वेश्चन की संख्या होने वाला है? 40 के आसपास। एकदम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजी मतलब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा बहुत जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है उससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा टॉपिक का डिस्कशन 2 मिनट में कर लेंगे। और इसके बाद आप जो है ना इस क्लास को जब आप देखिएगा ना तो आप जो है बिल्कुल सभी क्वेश्चन का आंसर आपके पास बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग जो है पहले से जो है इनमें हम लोग जो है बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को जो है यहाँ पे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ अभी ठीक है, रहने दो यार, ऐसे ही ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हर एक चैप्टर का पढ़ेंगे। इसमें जो है सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, और उनमें से जो है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहे या कुछ भी रहे, हम लोगों को जो पूछा जाता है, पूछने का जो उसका तरीका रहता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहता है। और हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सबसे पहले चुटकियों में खत्म करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो जल्दी से आइए 2 मिनट हम लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सभी इससे संबंधित कॉन्सेप्ट एकदम चुटकियों में। इसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या हो गया भाई, नाराज हो गया क्या? ठीक, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों को क्या पढ़ना? निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। क्या पढ़ना है? यहाँ पे बिंदु होता है, और बिंदु का क्या होता है? कोई भी बिंदु होता है, इसमें कोई भी क्या होता है? बिंदु होता है, और बिंदु का हम लोगों को क्या पढ़ना है? निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक क्या करना है हम लोगों को? बिंदु का जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, एक्स निर्देशांक भी होता है और वाई निर्देशांक भी होता है। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का आपके पास क्या दिया रहेगा? आपके पास दिया रहेगा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का आपके पास क्या दिया रहेगा? आपके पास दिया रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज बोलेंगे और वाई निर्देशांक को बोलेंगे कोटि। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे 2,3 है तो आपका भुज पूछेगा आपसे, भुज कितना है? तो आपको बताना है 2। कोटि आपका कितना है? कोटि आपको बताना है 3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ये हो जाएगा एक्स अक्ष। ये आपका क्या है? एक्स अक्ष। और इधर अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं? एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई डैश अक्ष बोलते हैं। डैश मतलब आपका क्या हो गया? डैश से आपका क्या तात्पर्य है? डैश से तात्पर्य है माइनस वाला। तो इधर सभी एक्स वाला धनात्मक होगा और ये वाई वाला धनात्मक होगा। ये कौन सा पाद बोलते हैं? इसको प्रथम पाद बोलते हैं। कौन सा? प्रथम पाद। ये इसको प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। चतुर्थांश। ठीक है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय पाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तृतीय पाद। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तृतीय तृतीय पाद बोलते हैं। या तो इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद बोलते हैं। चतुर्थ पाद। तो आपसे चतुर्थांश पूछे, आपसे
चतुर्थांश के बाद 5 पूछे तो एक ही बात है, कोई चिंता करने का बात नहीं है। प्रथम चतुर्थांश में आपको यहाँ पे याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, तो दोनों x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या हो जाता है, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में आओ, द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है, पहले x कोऑर्डिनेट का मान लिखा जाता है, पहले x निर्देशांक का मान लिखा जाता है, फिर y निर्देशांक का मान लिखा जाता है। तो x निर्देशांक देखना है, यहाँ पे x है माइनस वाला, क्योंकि इधर प्लस वाला है तो इधर हो जाएगा x माइनस वाला, और y कौन सा है आपका, y है प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निर्देशांक माइनस के साथ, x निर्देशांक जो लिखा रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में क्या लिखा रहेगा, माइनस के साथ, और जो y निर्देशांक लिखा रहेगा किसके साथ लिखा रहेगा, प्लस के साथ। ठीक है, आप आइए यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या आपका x है माइनस के साथ, x है आपका माइनस के साथ, और y भी आपका माइनस के साथ, x भी माइनस के साथ। तो x आपको पूछा जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, तो x भी निर्देशांक माइनस के साथ और y निर्देशांक भी आपका हो जाएगा माइनस के साथ। आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो x निर्देशांक आपका प्लस के साथ और y निर्देशांक आपका क्या है, y डैश है तो माइनस के साथ। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, इतना बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा दो बिंदु यहाँ पे है, आपसे दो बिंदु यहाँ पे है, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है। तो जब भी बिंदु होता है और बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, दो, तो कौन कौन सा निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक। इस बिंदु का भी x निर्देशांक y निर्देशांक, तो दोनों मैच कर रहा है। पता कैसे चलेगा कि कौन ए का निर्देशांक है, ए बिंदु का निर्देशांक है, और कौन बिंदु बी का निर्देशांक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2। ठीक है, तो दोनों का मध्य बिंदु जब भी पूछा जाएगा, मध्य बिंदु आपसे पूछा जाएगा, मध्य बिंदु आपसे पूछा जाएगा। मध्य बिंदु कहने का मतलब यहाँ पे कहीं बिंदु बीच में होगा, और इसका जो है निर्देशांक आपसे पूछा जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप लिखेंगे x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y निर्देशांक आपसे पूछा जाए, ये x बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया x बराबर। y बराबर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे चतुर्थांश पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ लेगा यहाँ पे, तो हम लोग जो है यहाँ पे तुरंत इजीली जो है बता देने वाले। तो चलिए आइए अब जो है जल्दी जल्दी से क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक तो डोंट वरी, हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में है, 3,4 यहाँ पे आपको बताना है 3,4। कलर ठीक है ना, कलर में कोई आपत्ति नहीं है ना, चलिए ये कलर रहने देते हैं, यही कलर रहने देते हैं। ठीक है, यही वाला कलर रहने देते हैं, यही वाला कलर रहने देते हैं, यही वाला कलर। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे आपको बताना है 3,3,-4। तो पहला जो निर्देशांक होता है वो किसका होता है, x का, दूसरा जो होता है किसका होता है, y। तो यहाँ पे x प्लस के साथ है, x प्लस के साथ है, और y किसके साथ है। हम लोगों को यहाँ 3,4 नहीं देखना, हम लोगों को देखना है कि 3 के आगे वाला चिन्ह और 3,4 के आगे। तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका आगे है माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश का होता है, जल्दी से बता देना, प्लस माइनस किस चतुर्थांश का। यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे एक होता है ये वाला माइनस और ये होता है प्लस, तो यहाँ पे आपका है। और ये तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, x भी माइनस और y भी माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में एक प्लस होता है, x होता है प्लस और y होता है माइनस। तो जल्दी से बता देना, यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तो आपका कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, आप कभी भी वीडियो को देखो तो जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाना है फट करके। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश आपको अभी मैंने बताया, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, बिंदु कैसे होता है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पे x होता है माइनस के साथ, x होता है माइनस के साथ, और y होता है प्लस के साथ। तो माइनस कोमा प्लस किसके साथ है, देखो तो माइनस कोमा प्लस, ये दोनों के पास प्लस है, यहाँ माइनस कोमा प्लस, x के पास माइनस और y के पास प्लस। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इजी है, आपको चिन्ह दिखना है, ठीक है ना, संख्या नहीं दिखना कितना लिखा है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, क्लास में एंड तक जो है आपको प्रत्येक सवाल का ऑप्शन बताना है। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक का सवाल दिया गया जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, एकदम धैर्य पूर्वक जो है सबका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। आप वीडियो को कब देख रहे हैं उससे कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपका जो है इस चैप्टर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। आपको अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाना है इस चैप्टर में, तो ये जो है आपके लिए रामबाण है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा।
बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बिंदु आपका ए मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जल्दी से थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और बी यहाँ पे है -4,4, ये रहा। तो हम लोगों को बोल रहा है ये मिलाने वाला मध्य बिंदु बताओ। मध्य बिंदु का नाम रख दो x, y। चलो ठीक है, x बराबर क्या होता है, x बराबर आपका होता है x1 + x2 बट्टे में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x निर्देशांक, x1 कौन है आपका, x1 है 4, y1 आप सॉरी x2 कौन है -4 बट्टे में कितना 2। x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 - 4 बट्टे में 2। तो x बराबर आपका हो जाएगा 0। x निर्देशांक आपका कितना आया 0। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2 बट्टे में 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 4 0 बट्टे में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो 0,0, x भी 0 y भी 0, तो कितना हो जाएगा 0,0, कितना हो जाएगा आपका 0,0। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु इतना, और मध्य बिंदु आपके पास इस बार दिया है, और A का नियतांक इतना दिया है और B का नियतांक कितना है। अच्छा मध्य बिंदु आपके पास दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। आपके पास A दिया है, आपके पास B दिया है। A का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे मध्य बिंदु को P मान लेते हैं, इसका निर्देशांक दिया है 2,4, ठीक है। और आपसे A का निर्देशांक दिया है, आपको कितना दिया 5,7। A का निर्देशांक तो पूछ रहा है B का निर्देशांक बताओ, x2 y2। आपसे पूछ रहा है कि B का निर्देशांक बताओ, किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बिंदु B का निर्देशांक बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 बट्टे में 2, और इधर y वाला भी लिख लो, y बराबर होता है y1 + y2 बट्टे में 2, ठीक है। तो x के जगह किसका मान रखेंगे, मध्य बिंदु का 2, x1 कितना है 5, x2 कितना है नहीं पता, x2 लिख दो बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, x2 + 5 का गुना किससे करेंगे, 1 से करेंगे। जनरल सोल्यूशन है, थोड़ा सा जो है उस पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। और 2 का गुना 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। चलिए अब कितना हो जाएगा, x2 + 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x2 बराबर आपका कितना आएगा 4 - 5, तो कितना आएगा x2 बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। x2 बराबर आपका कितना हो गया -1, ठीक। अब यहाँ पे y का मान रख दो, y का मान कितना है, y का मान है आपका 4, y1 कितना है आपका 7, y2 कितना है नहीं पता, y2 ही रख दो बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y2 + 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y2 बराबर आपका हो जाएगा 7 - 8, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 8 - 7, y2 बराबर कितना हो गया -1 नहीं +1 हो जाएगा। y2 बराबर कितना हो गया 1, y2 बराबर कितना हो गया 1। तो आपका कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, x -1, -1,1 कहीं दिख रहा है क्या, -1,1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना इतना, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताओ। केंद्रक का निर्देशांक बहुत आसान, जल्दी से आपको फिगर यहाँ पे मान लेते हैं। त्रिभुज ABC का निर्देशांक ये रहा, नाम नहीं दिया तो नाम यहाँ पे जल्दी से लिख लेना है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डोंट वेस्ट योर ऑन टाइम, ठीक है ना, एकदम जो है टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से, ताकि एग्जाम में जो है आपको जानते हुए आपका सवाल नहीं छूटे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे बताना है, ठीक। तो क्या करना है हम लोगों को, जल्दी से यहाँ पे केंद्रक का, जब भी आपसे पूछा जाएगा केंद्रक का निर्देशांक, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x1 + x2 + x3 बट्टे में कितना 3, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। और तो x बराबर यहाँ हो जाएगा, x निर्देशांक ये केंद्रक को O मान लो, और y का निर्देशांक चाहिए, y निर्देशांक चाहिए, तो क्या लिखेंगे y1 + y2 + y3 बट्टे में 3, ठीक। तो यहाँ पे जल्दी से लिख दो, x निर्देशांक चाहिए, इसका xy निर्देशांक चाहिए केंद्रक का, तो क्या लिख रहे हैं, x1 आपको पता है, x1 कितना है 4, x1 4, x2 कितना है 0, प्लस आपका x3 कितना है 5, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 3, और 4 और 5 कितना होता है 9, 9 में 3 से भाग देंगे कितना बचेगा 3, तो आपका x बराबर कितना आया, x बराबर आया 3, ठीक बात। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, y बराबर x, y1 कितना है, y1 है 6, प्लस y2 कितना है आपका, y2 है 4, प्लस y3 कितना है 5, डिवाइड कितना से करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, 15 बट्टे में 3 कितना आएगा 5, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर 5। तो आपको कहीं दिख रहा है क्या,
3,5 कहीं दिख रहा है क्या? 3,5 कहीं दिख रहा है क्या? 3,5 ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वृत्त बना लेते हैं और ये व्यास है, व्यास का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। सिरों का निर्देशांक आपको 10, -6 दिया है, दूसरा निर्देशांक दिया है -6, -10 दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताओ। केंद्र, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त का केंद्र को मान लो O, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? आपको नहीं दिख रहा है, यहां से जितना दूरी इधर होगा उतने दूरी इधर होगा, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका कहलाएगा क्या? कहलाएगा ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका कहलाएगा क्या? क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। सॉरी, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू यहाँ पे चैप्टर 7 के अनुसार इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। त्रिभुज, वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? आपका केंद्रक। लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू 7 चैप्टर मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ये वाला चैप्टर, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है हम लोगों का? मध्य बिंदु, जो बीच में रहता है दोनों के बीच में। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जल्दी से लगाओ। x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बट्टे में 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 6 इक्वल बट्टे में 2। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 बट्टे में 2। कटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? अगेन x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे y बराबर लगाएंगे। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर आपका कितना हो जाएगा? -6 + 10 बट्टे में 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10, सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 बट्टे में 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? y बराबर हो जाएगा आपका कितना? ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 2,2। x बराबर भी 2, x बराबर भी 2, x बराबर भी 2, y बराबर भी 2, x बराबर भी 2, y बराबर भी 2, x बराबर भी 2, y बराबर भी 2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 sin 30 डिग्री। यहाँ क्या लिखा है? 7 sin 30 डिग्री, 7 sin 30 डिग्री। ठीक है ना, 7 sin 30 डिग्री, 7 sin 30 डिग्री, 0 और दूसरा बिंदु है 0,7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी बताना। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी बताना। पहला जो है निर्देशांक x1 है आपका 7 sin 30 डिग्री और दूसरा निर्देशांक ये रहा, दूसरा ये है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 7 sin 30 डिग्री का मान हम लोग को पता होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है आप बताओ तो? 7 कहने का मतलब 1 बट्टे में 2, तो उसको 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 7 बट्टे में 2, 0। और यहाँ पे दूसरा 0, यहाँ भी हो जाएगा 7 गुना 1 बट्टे में 2। तो सीधा लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिख देंगे सेम, वही बात लिखेंगे, है ना, वही बात लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0,7 बट्टे में 2। ठीक है, 0,7 बट्टे में क्या लिखेंगे? 2। 0,7 बट्टे में 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ने वाला, यहाँ पे रेखाखंड के बीच की दूरी बताना। दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर इसको a मान लेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a b की दूरी क्या हो जाएगा आपको पता होगा। क्या होता है बताना एक बार? क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x2 आपका कौन है? x2 कौन है? x2 आपका 0 है, 0 - 7 बट्टे में 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 आपका कितना है? 7 बट्टे में 2, और y1 कितना है आपका? 0 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 का स्क्वायर, 7 -7 बट्टे में 2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 7 बट्टे में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जगह के अभाव होने के कारण हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा, 7 पे भी और 2 पे भी। तो कितना हो जाएगा? 7 का 49 बट्टे में आपका हो जाएगा 49 बट्टे में 4 रूट के अंदर, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा फिर 49 बट्टे में 4, 49 बट्टे में कितना हो जाएगा? 4। रूट के अंदर क्या लेंगे? एलसीएम 4 का, तो 49 प्लस कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 49 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98। कितना आएगा? 98 बट्टे में 4, 98 बट्टे में 4। यहाँ से तो नीचे से तो 2 बाहर निकल जाएगा, नीचे से तो 2 बाहर निकल जाएगा, और 7 × 49 यहाँ पे 7 बाहर निकल जाएगा, और क्या रहेगा आपका? रूट के अंदर क्या रहेगा? रूट के अंदर रह जाएगा 2। कितना रह जाएगा? रूट के अंदर रह जाएगा आपका 2। रूट के अंदर कितना रह जाएगा आपका? ठीक है, यही ना होता है। 98 का फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से करेंगे 49 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये देखो ये जोड़ा बन रहा है। रूट के अंदर कौन रह गया? तो यहाँ पे 7 बट्टे 2 रूट अंडर 2, 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 नहीं है कहीं क्या? नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको कटा लेते हैं ना। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ आपका बचेगा 49, एक सेकंड,
चलो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम लोगों को जुगाड़ू दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जुगाड़ू दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चलो लगा देते हैं। क्या करना है, यहाँ पे ये हो जाएगा 98, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 98, ये दोनों को जोड़ेंगे 98 डिवाइड में 4 कटा दो आप 2 से, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 49। सॉल्व करेंगे तो 49 ऊपर से बाहर निकल जाएगा 7, नीचे आपका कितना बच गया रूट के अंदर 2, 7 बट्टे में √2। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जो है सोल्यूशन करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP की बताओ। OP की दूरी बताना, ठीक है। OP की दूरी बताना, O से P की दूरी, O से P की दूरी, O का निर्देशांक कितना है 0,0 और P की दूरी कितना है 3,4। तो O से P की दूरी बताना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के, जब 0 है कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये शॉर्टकट दिमाग लगाना है आपको। जब मूल बिंदु से किसी का भी दूरी पूछा जाए तो x निर्देशांक का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक का स्क्वायर आपको रूट के अंदर लिख देना है। ये बात आपको भेजे में सेट कर लेना है। जब भी मूल बिंदु से आपको दूरी पूछा जाएगा तो क्या करना है, x निर्देशांक का स्क्वायर y निर्देशांक का स्क्वायर, जिसका भी दूरी पूछा जाएगा उसी का करना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ए। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास y निर्देशांक से, y अक्ष से, ठीक है ना, y अक्ष से बिंदु इतना का दूरी। जब भी आपको कोई एक निर्देशांक किसी एक बिंदु का निर्देशांक दिया रहे, ठीक है, जब भी आपको किसी एक बिंदु का निर्देशांक दिया रहे और पूछेगा y निर्देशांक से दूरी बताना है, y निर्देशांक से दूरी बताएगा, आपसे पूछा जाएगा, देखो y निर्देशांक इनमें कौन है, y निर्देशांक है यहाँ पे 12, मान लेते हैं 12 यहाँ है, तो y निर्देशांक से आपसे पूछ रहा है y निर्देशांक से इस बिंदु का दूरी बताओ। तो y निर्देशांक से दूरी कितना होगा, y निर्देशांक से कितना दूरी पर होगा, जितना ये x है, कितना हो जाएगा y निर्देशांक से इसका दूरी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे y निर्देशांक से कितना दूरी पर आएगा, कितना दूरी पर आएगा 7 पे। तो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब भी y निर्देशांक का आपका दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक का मान बता देना, जब x निर्देशांक से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक का मान बता देना है। अभी आपसे पूछा है y निर्देशांक का मान, तो y निर्देशांक आपका 12 है, इसको छोड़ देना है, तो x निर्देशांक वाला ले लेना है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश मतलब जल्दी से आप, यहाँ पे ये प्लस प्लस होता है, यहाँ पे x माइनस के साथ, x माइनस के साथ, y प्लस के साथ, और यहाँ पे दोनों x भी माइनस के साथ और y भी माइनस के साथ, और यहाँ पे ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, यही तृतीय चतुर्थांश, ये तो हम लोगों से पूछ रहा। तो ये इसमें से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु के पास माइनस माइनस होगा, x के पास भी माइनस, y के पास भी माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। फिर आपसे मध्य बिंदु पूछ रहा है। मान लेते हैं बिंदु का निर्देशांक ये है 3,-3 है और दूसरा है -3,3 है, ठीक है। तो दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु को P मान लो, x, y। मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत हम लोगों को अच्छे से पता है, क्या होता है x1 + x2 बट्टे में 2, x बराबर, और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2 बट्टे में 2, ये होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 3 बट्टे में 2, x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 3 बट्टे में, ये देखो इसका y निर्देशांक y1 ये है, y2 ये है, तो ये हो जाएगा -3 + 3, तो बट्टे में 2, y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। x 0,0 कहीं दिख रहा है आपको, 0,0 दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु इतना है और A बिंदु के नियामक 2,4 है, तो B के नियामक बता दो, ठीक है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु आपके पास दिया है, इस बार मध्य बिंदु का दिया है कितना, मध्य बिंदु दिया है 4,6, मध्य बिंदु कितना दिया है 4,6, और दूसरा आपके पास A बिंदु कितना दिया है 2,4। तो पूछ रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेम था ना, सेम क्वेश्चन था ना आपका, तो यहाँ पे इसको मान लेना x2 y2। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगेंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 + x2 हो जाएगा और बट्टे में 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा 2 + x2, कोना कोनी गुना करेंगे और यहाँ पे 4 का गुना 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा x2 बराबर कितना हो जाएगा 8 - 2, x2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, x2 बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, x2 बराबर हो जाएगा 6, x2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, x2 बराबर हो जाएगा 6। चलिए अब हम लोगों को क्या बताना, y बराबर,
y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2, तो y का जगह पे कितना रखना है आपको 6 रखना है, y1 कितना रखना है 4 प्लस y2 कितना रखना है y2 नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 में 4 घटा दो, 12 में 4 घटा दो, y2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 8। तो आपको कहीं दिख रहा है 6,8 कहीं दिख रहा है क्या, 6,8 आपको कहीं दिख रहा है, 6,8 दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताओ। केंद्रक का निर्देशांक फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। केंद्रक का निर्देशांक कहने का मतलब कैसे निकालते हैं, तो x बराबर होता है केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है, क्या होता है केंद्रक का निर्देशांक, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, बट्टे में क्या होता है 3, और y निर्देशांक बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3 ये होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 प्लस 5 और प्लस 8 बट्टे में 3। तो यहाँ पे x बराबर कितना 8 5 13, 13 में 1 घटा देंगे हो जाएगा 12, 12 बट्टे में 3, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, x बराबर आपका 4। y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, रखो y निर्देशांक यहाँ पे 0 प्लस -2 और प्लस आपका हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 बट्टे में 3 रखना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा -2 और प्लस 2 हो जाएगा 0, 0 बट्टे में 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, केंद्रक का निर्देशांक आपका कितना हो गया 4,0, कितना हो गया 4,0। कहीं ऑप्शन दिख रहा ना, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है ना, बहुत आसान ऐसा लगेगा। अगर यदि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को जो है मजबूत कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट को, तो आपको लगेगा इस चैप्टर से जितने भी समझे, खाली इसी चैप्टर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बुक का बात कर रहा हूँ, अच्छे से मैं जो है हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा जाता है कॉन्सेप्ट से पूछा, तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करा रहा हूँ। चले आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज XYO जिसके शीर्षक ये है, जिसका शीर्षक XYO है, कुछ भी रख दो यार, त्रिभुज का नाम ये x है, y है, o है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम रख दो, उससे हम लोग थोड़ी ना डरते हैं, ठीक है ना। चलो x o और y कितना है, अच्छा गलत लिख दिया क्या, XOY है, XOY है, x, चलो ये x है, o है, y है, ठीक है। तो ये x है, x कितना है आपका 0,4 और o कितना है आपका 0,0 और आपका y कितना है आपका 3,0 है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जल्दी से लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू में x1 को बाहर रखा जाता है, y2 माइनस y3 रखा जाता है, प्लस हम लोग क्या करते हैं x2 को बाहर में रखते हैं, y3 माइनस y1 को लेते हैं इस बार, और फिर प्लस x3 को बाहर में रखते हैं और y1 माइनस y2, फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका मेंटली सॉल्व हम लोग करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट, x हम लोगों के पास कितना है 0, अब 0 को किसी से गुना कर दो, आप सोचो यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो कहानी 0 नहीं कर देगा, तो 0 इसको छोड़ दे रहे हैं। x2 कितना है आपका, देखो तो x2 आपका कितना है, x2 ये रहा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, x2 जैसे 0 है तो 0 से किसी का भी गुना करेंगे रिजल्ट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आपको लेना है x3, तो x3 ये रहा, x3 आपका रहा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और y1 कितना है आपका y1 आपका कितना है y, और y2 कितना है आपका, y2 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा आपका हाफ गुना यहाँ पे हो जाएगा 3y, ठीक है। तो क्षेत्रफल बताना है इसका, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज इतना के जिसके शीर्ष ये है, तो अच्छा यहाँ पे y नहीं होगा, y नहीं है, 4 है, ये 4 है, ठीक है, 4, तो 3 गुना 4 हो जाएगा 12, ठीक है, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है, आपका हो जाएगा 1/2 12, तो कटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। थोड़ा सा आपको जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा अपना मेथड लगाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक।
लाइव क्लास में हम लोग जो है अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते थे, ठीक है ना, ऑप्शन आप लोग अच्छे से देते थे। तो लाइव क्लास में थोड़ा सा इशू आ गया, पता नहीं किस वजह से हम लोग टेक्निकल उतना थोड़ा सा अब बहुत सारा काम है तो नहीं पता चलता है क्या इशू आ गया। कोई बोला है कि तो कुछ दिन में आ जाएगा, तो उसी का वेट कर रहे हैं। तब तक हम लोग जो है अपना क्लास को क्यों रोकें, है ना। तो आपको भी पढ़ना है और मुझे भी पढ़ाना है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन वेट कर लीजिए आप, ठीक है। अब आपको रिकॉर्डेड क्लास कुछ दिन आप कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर से लाइव क्लास में जो है आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, ये क्या ही कर सकते हैं, टेक्निकल इशू आ गया है। तो यहाँ पे P इतना है, A इतना है, B इतना है, तो जुड़ने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु हम लोगों का P है और A हम लोगों का यहाँ पे A है। A कितना है, A हम लोगों के पास -6,5 है और P हम लोगों के पास A/2,4 है, ठीक है। और यहाँ पे B हम लोगों के पास कितना है, B हम लोगों के पास कितना है, B हम लोगों के पास B रहा, ये B आपका कितना रहा, B -2,3 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है जुड़ने वाले रेखाखंड, तो मध्य बिंदु ए का आपको पूछा जा रहा है कि ए का मान बताओ। तो जल्दी से बताना ए का मान कैसे बताएंगे। ये एक्स निर्देशांक है तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा लो। एक्स बराबर क्या होता है, x1 + x2/2, यही तो होता है। तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, a/2। x1 बराबर क्या रखेंगे, -6 प्लस x2 बराबर क्या रखेंगे, -2, -2/2। तो सॉल्व करें कितना हो जाएगा, a/2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 और -2 हो जाएगा -8/2। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 काट दो, a बराबर कितना हो जाएगा, -8। a बराबर कितना हो जाएगा, -8। a बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। a बराबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पास चलना है आपको, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है छूटने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अभी से टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि अब ज्यादा एग्जाम में समय नहीं बचा है। डरना नहीं है आपको, सीखना है, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, डराने का कोई मकसद नहीं है मेरा। यदि त्रिभुज एबीसी में शीर्षों के निर्देशांक ये रहा, शीर्षों के निर्देशांक ये है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक बताओ। केंद्रक का निर्देशांक फिर से x बराबर हम लोग जानते हैं, x बराबर क्या होता है, क्या होता है x बराबर, जल्दी से बताइएगा आप। x बराबर क्या होता है, x1 + x2, x2 + x3/3। और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जल्दी से बताओ दो। ओ भाई यहाँ पे क्या है, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं। -1 लिख दें क्या यहाँ पे अगर 1 लिख देंगे अपने मन से तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो हो जाएगा 13 12/3। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ऑप्शन है भी 4 वाला, हाँ है, देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। y बराबर यहाँ पे y1 कितना है, y1 है 0 प्लस -2, सीधा लिख दो ना यार, -2 यहाँ पे +2, तो डिवाइड में 3 करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 0/3, y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 4,0 4,0 4,0 4,0, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु इतना किस, पूछ रहा है कि बिंदु इतना कौन सा चतुर्थांश में है। एक्स निर्देशांक इसका कितना है 2√7, इसका मतलब इसके पास प्लस है। और y निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक आपका है -3, इसका मतलब इसके पास माइनस है। चिन्ह देखना है आपको, संख्या कितना है उसको नहीं देखना है। तो जल्दी से बता दीजिए आप किस चतुर्थांश में, प्लस और माइनस, x का वैल्यू प्लस, y का माइनस, तो किस चतुर्थांश में होता है, जल्दी से बताना। x का होता है प्लस, x का प्लस, x का प्लस, x का प्लस यहाँ पे, और y का कितना, माइनस। तो कौन सा चतुर्थांश हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। कौन सा चतुर्थांश हो गया आपका, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास लिखा है बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी, क्या लिखा है 2 cos थीटा, 0, ठीक। फिर लिखा है 0,2 sin थीटा के बीच की दूरी बताना। क्या बताना, दोनों के बीच की दूरी बताना। ये दोनों के बीच की दूरी क्या बताएंगे, ए बी के बीच की दूरी हम लोगों को पता है क्या होता है, √अंडर x2 - x1, फॉर्मूला नहीं लिखना था, वैसे लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस किसका स्क्वायर, 0 का। फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 - 2 sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 sin थीटा सॉरी 2 cos थीटा -0, रिजल्ट उतना ही होगा, 2 cos थीटा ही होगा, का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 sin
साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर आपका आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ भी होगा तो 4 और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 4 को कॉमन ले लो आप, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, जैसे दोनों में से 4 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, ओहो, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कोस ओह, यही समस्या है थोड़ा सा, इधर लिख देते हैं, चलो इधर लिखते हैं, ठीक है इधर लिखते हैं, चलो यार, यहाँ पे 4 को कॉमन लिए, बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये बचा, तो 4 को यहाँ पे रहने दो, अभी 4 को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बताना, आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो जल्दी से बता दीजिएगा, क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, तो 1 गुना 4 कितना हो जाएगा 4, रूट के अंदर 4 बाहर निकलेगा तो 2, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन 2 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला लेते हैं सरल रेखाएं, ठीक है ना, सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3, कटान बिंदु बताओ, कुछ नहीं करना, ये दोनों को साथ में लिख दो, कुछ नहीं करना, ये दोनों को क्या करना है साथ में लिख देना, x निर्देशांक y निर्देशांक को क्या करना है साथ में लिख देना, x निर्देशांक y निर्देशांक को साथ में रख देना, जहां पे काटता है कोई मतलब नहीं वही बता देना, कितना रखना है -2,3 -2,3 -2, क्या हो जाएगा -2,3, क्या हो जाएगा आपका -2,3 आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी बता दो, बहुत आसान, दोनों के बीच की दूरी बहुत आसान। अब हम लोग ना शॉर्टकट थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पे क्या करना है शॉर्टकट, तो क्या हो जाएगा आपका, दूरी बताना है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, अरे यार एकदम बकवास दिखता, ठीक है बंदर की तरह लिख रहा हूँ क्या मैं नहीं यार बंदर की तरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a कितना है, ये हो जाएगा 7,-4 और ये हो जाएगा b -5,1, दोनों के बीच की दूरी जल्दी से निकालो, क्या हो जाएगा 7 कैसे होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा x2 - x1, तो -5 अब -7 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर, ठीक है, या माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12 का स्क्वायर, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9 हो जाएगा और 2 × 4 = 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 169, बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, बाहर निकालेंगे, आपको किसका स्क्वायर है ये बताना है, 169 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होगा 13 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 13, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको 13, बहुत आसान, एक भी क्वेश्चन जो है भारी नहीं लग रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है जिस आयत का शीर्ष है ये, ठीक है, PQRS एक आयत के है जिसका शीर्ष ये है, जिसका शीर्ष ये है, तो आपको बताना आयत का क्षेत्रफल, क्या बताना आपको बताना आयत का क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल जल्दी से बताना, आयत का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं आयत का फिगर बना रहे हैं, मैं आपको अच्छे से पहले समझा दूं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ दिया आप क्या ही बता सकते हैं, देखो ये है, ये आपको दिख रहा है क्या, ये आयत का विकर्ण है, ये आयत का विकर्ण है, नाम रख दो इसका ABCD, जैसे विकर्ण खींचे तो अब इमेजिन करो ये समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया ABC के लिए 90 डिग्री वाला कौन सा बन गया ये, तो ये आपका क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण, तो बताओ समकोण त्रिभुज में हम लोग फटाक से जो है समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ACD ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ACD को आपस में निकालेंगे और जोड़ देंगे, जैसे जोड़ देंगे क्या बचेगा आपके पास, क्या आएगा आयत का क्षेत्रफल आएगा, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कब आएगा आपके पास समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जब आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी से आपको निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको क्या निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जल्दी से बताइए क्या होता है, आपके पास होता है 1/2
और यहाँ पे लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 और लिखेंगे x2 और लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे x3 और लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, x1 के जगह पे क्या रखेंगे, जैसे x1 के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे निर्देशांक रख दो यार, पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, पी के जगह पे क्या रखेंगे 0,0, क्यू के जगह पे क्या रखेंगे 6,0 और आर के जगह पे क्या लिखेंगे 6,2 और एस के जगह पे क्या लिखेंगे 0,2। ठीक तो बताइए, जैसे x1 यहाँ पे रखेंगे 0 तो इसका कहानी खत्म नहीं हो जाएगा, इसका कहानी खत्म नहीं हो जाएगा, जैसे 0 से किसी को गुना करेंगे कहानी खत्म। x2 आपका कितना है, x2 आपका 0 है, ये भी कहानी खत्म। और अब x3 आपका 6 है। ठीक है, पी क्यू एक सेकंड, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मिस स्टैंडिंग के वजह से, ठीक है, थोड़ा सा मिस स्टैंडिंग के वजह से क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी का काम किसका होता है आपको पता ही है। चलो, अप्लाई नहीं हुआ क्या, अप्लाई नहीं हुआ क्या, अप्लाई अब हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आयत है, क्या है PQRS। ठीक है, ठीक है, ये रहा। तो P के जगह पे कितना लिखेंगे 0,0 और Q के जगह पे आपके पास हो जाएगा 6,0 और R के जगह पे कितना हो जाएगा 6,2, S के जगह पे कितना हो जाएगा 0,2। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, PQR त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं PQR। तो x निर्देशांक यहाँ पे x0 ठीक लिखे और Q का x ये हो जाएगा x2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 गुना में, 6 गुना में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे y3 माइनस y1, y3 x y1 y2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2 और प्लस, अभी हम किसको ले रहे हैं, अभी यहाँ पे ले रहे हैं x3 ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं x3 PQR। तो x3 आपका क्या है 6 है फिर से, और फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 तो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 0 और 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 से किसी को भी गुना करेंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 प्लस यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा एक बार बताना आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 12 गुना 1/2, यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ से 12 मिला, 12 का गुना 1/2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6 वर्ग मात्रक। आप कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। तो हम लोग यहाँ पे P को मान रहे हैं यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे ले रहे हैं 0 का किसी से भी गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस Q यहाँ पे कितना है 6 का गुना किससे करा रहे हैं, 6 का गुना किससे करा रहे हैं, तो हम लोग करा रहे हैं y1 y2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे अब ले रहे हैं x3। ठीक है, ये हो जाएगा PRS, अब 6 लिए और 6 लिए तो क्या हो जाएगा y1 y2 y3। ठीक है, 6 लिए थे तो यहाँ पे 6 लिए थे तो क्या हो जाएगा 6 गुना, एक सेकंड इसको मिटा के फिर से देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। ठीक है, बड़ा सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, 6 को बाहर रखे, ये हो जाएगा x2 है तो अभी क्या लेंगे y3 माइनस y1, ठीक प्लस अब यहाँ पे ले रहे हैं x3 आपका है 0 उससे किसी का भी गुना करेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, तो फिर आएगा कितना 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो 6 कितना होता है 12। तो हम लोगों को क्या करना है, पूरे आयत का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी 6 आया है इसका भी 6 आया है, 6 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ए बी किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो एबीसी
ABC का क्षेत्रफल बताओ। फिर क्षेत्रफल पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाना है आपको। यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। ये वाला ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है A,0 और दूसरा लिखा है B लिखा है 0,0 और C लिखा है आपके पास, C कितना लिखा है, C लिखा है 0,B। तो ये बोल रहा है शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जल्दी से निकाल लेते हैं। क्या होता है 1/2 और यहाँ पे किसको बाहर में रखेंगे, किसको बाहर में रखेंगे, A को, और ये हो जाएगा y1 0 माइनस y3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा B। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे किसको अभी बाहर में रख रहे हैं, x2 को, x2 हम लोग का क्या है 0, 0 को बाहर में रखेंगे, किसी से भी गुना करेंगे तो चलो यार 0 ही हो जाएगा, छोड़ो, चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस अभी किसको रख रहे हैं, फिर 0 को रख रहे हैं, c x निर्देशांक x3 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस कितना हो जाएगा 0, सॉरी a माइनस 0 नहीं होगा, a माइनस 0 कैसे होगा, 0 माइनस 0 होगा, क्या होगा आपका, क्या होगा 0 माइनस 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हाफ इनटू में यहाँ पे a माइनस बी तो हो जाएगा ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ए बी और ये पूरा कहानी हो गया 0 इधर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा -1/2 ए बी, कहीं दिख रहा है क्या, -1/2 ए बी, -1/2 ए बी, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग यहाँ पे, अच्छा b-0 होगा, बात सही है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे मिस्टेक किए, क्या मिस्टेक किए, यहाँ पे हम लोगों का होगा जब ये हम लोगों का x1 हो गया तो y2 माइनस y3 होगा, नहीं गलत हो गया ना, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y2 माइनस y3 तो सही तो है, y2 माइनस y3 सही तो है, हाँ ABC सही तो है भाई, सही तो है, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना आना चाहिए -AB, -1/2 AB आना चाहिए, -1/2 AB नहीं है तो इसको यहाँ पे बना रहे हैं -1/2 AB। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है y अक्ष पर है, y अक्ष पर है तो इसका मतलब x निर्देशांक 0 है, समदूरस्थ है किससे, इस बिंदु से समदूरस्थ है, इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, किससे समदूरस्थ है 5, -2 से, और यहाँ पे -3, 2 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करना है आपको, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, बिंदु यहाँ पे हो जाएगा P से A की दूरी बराबर P से B की दूरी, फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे जगह का अभाव बहुत है ना, चलो इसको साइड में बनाते हैं यार, इसको साइड में बनाते हैं, इसको साइड में बनाते हैं, ठीक, साइड में बनाते हैं, चलिए आइए साइड में बनाते हैं। ठीक है, ये P हो गया हम लोगों का, y अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0 और y ये हो जाएगा, और यहाँ पे इसको A मान लो और इसको मान लो B। ठीक है, ये मान लो, तो क्या हो जाएगा, A आपका कितना है, A आपका है 5, -2 और B कितना है -3, 2। ठीक है, B कितना है -3, 2। चलिए आइए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे किसका दूरी, P से A की दूरी और फिर P से B की दूरी। ठीक है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के हम लोग बनाएंगे, तो P से A की दूरी हम लोग को पता है क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, P से A की दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, फिर इधर लिखेंगे इसका दूरी P से B की दूरी कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करके रूट कटा दो, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 माइनस y का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपका -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 माइनस y का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला लगा दो, जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा 2 गुना a गुना b प्लस क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे a का स्क्वायर -2
ए बी प्लस बी का स्क्वायर ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 25 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4y प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4y, ठीक है ना, प्लस वाई का स्क्वायर। ये प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, 4y इधर बचा और इधर से प्लस 4y इधर आ जाएगा क्योंकि उधर माइनस में था। संख्या इधर 9 इधर था, 9 और 4 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 इधर रहने दो और 25 को इधर ले आओ माइनस के साथ और 4 को इधर ले आओ माइनस के साथ, ये दोनों कट जाएगा। तो आपके पास कितना बचा 8y, 8y बराबर कितना उधर आपके पास -25, ठीक है ना, -25 और 9 तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस कितना हो जाएगा 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2, y बराबर कितना हो जाएगा -2, y बराबर कितना हो जाएगा -2। तो x निर्देशांक आपका क्या था 0 और y निर्देशांक कितना आया -2, तो 0, -2 कहीं दिख रहा है क्या, 0, -2 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका है बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, जल्दी से बताना है आपको, ठीक है। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो x निर्देशांक माइनस में, y निर्देशांक भी माइनस में, कौन सा चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस, थर्ड चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिंदुओं इतना 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 के बीच की दूरी बता दो, जल्दी से बताओ। 5 cos थीटा 0, 0 और यहाँ पे 0 5 sin थीटा। अभी तो हम लोग पढ़े थे क्या, यहाँ पे 5 क्या आया था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 रूट के अंदर चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका 5, कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, एक सवाल ऐसे ही हम लोग किए थे। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी बताओ, जल्दी से बताना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा आपका 4 - 1 का स्क्वायर और हो जाएगा प्लस -6 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ पे रूट के अंदर क्या 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 18, तो 2 यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, इसका फैक्टराइजेशन करके बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3√2, कितना बचेगा 3√2। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है बी नंबर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज AB, अच्छा त्रिभुज नहीं है, ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष ये रहा, ठीक है। तो आयत का विकर्ण बताओ, तो आयत का विकर्ण बताना, ठीक है। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो, ये आयत है, नाम रख देते हैं ABCD, ये रहा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0,0 और यहाँ पे लिखेंगे 6,0 और यहाँ पे लिखेंगे 6,2 और यहाँ पे लिखेंगे कितना 0,2, ये रहा। तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो, विकर्ण बराबर क्या होता, ठीक है ना, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण AC का फॉर्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, क्या होता है AC बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के ये क्या हो जाएगा 6 - 0 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा आपका 40, 40 को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 2√10, कितना हो जाएगा 2√10 है क्या 2√10, 2√10 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या 40 का फैक्टराइजेशन यही ना होता है 2, यहाँ पे 20 लिखेंगे, फिर 2 यहाँ 10 लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पे लिखेंगे 5, तो ये 2 का जोड़ा बन गया और 5 और 2 रूट के अंदर रह गया, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको सही कर देते हैं, ऑप्शन यहाँ पे गलत है तो इसको पहले करते हैं सही, ठीक है ना, ऑप्शन, चलिए ऑप्शन को सही कर देते हैं। यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2√10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए 2√10, कितना होना चाहिए 2√, ठीक है, कितना होना चाहिए आपका 2√10, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, यदि आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा माइक का देख रहे हैं चार्ज तो नहीं ना खत्म हो गया, यदि इतना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है पता भी नहीं चलेगा है ना, मतलब कहने का मतलब रिकॉर्डेड क्लास है तो कोई कमेंट करके बता भी नहीं सकते आप लोग, ठीक, तो इसलिए बार बार चेक कर रहे हैं। यदि इतना 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 के किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो तो त्रिभुज की परिमिति बताओ। यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुज का परिमिति, क्या बताना है आपको त्रिभुज का परिमिति क्या होता है,
त्रिभुज का परिमिति जल्दी से बताइएगा, त्रिभुज का परिमिति क्या होता है? त्रिभुज का परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। योग कैसे होगा? ये भुजा ए बी है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं जल्दी से। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग जो है बी से सी का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो ये लिख ही देते हैं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है तो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करके कहाँ जाना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं। और हम लोगों का y निर्देशांक है, हम लोगों का y निर्देशांक कितना है? सॉरी y नहीं, b का निर्देशांक कितना है? ये रहा। c का निर्देशांक कितना है? 0,3। अब हम लोग क्या करेंगे? ए बी की दूरी निकालेंगे। किसका? ए बी की दूरी। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर? ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का दूरी जल्दी से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 0 प्लस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आपको पता ही है कितना होगा? 16 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो बाहर निकलेगा कितना आएगा? 4। ए बी का डिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया। अब बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। किसका निकालते हैं? बी सी का। बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे बी से सी का डिस्टेंस, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बी सी बराबर कितना आया? फाइनली आपके पास 9 आया। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 3। बी सी बराबर कितना? 3। अब यहाँ से डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी का क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस में लिखेंगे 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। 3 माइनस किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर यार। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए सी बराबर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही बात है, तो 1। ए सी बराबर कितना हो गया आपका? 1। परिमाप बराबर क्या करते हैं? सभी जोड़ देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबको जोड़ेंगे। ए बी कितना है? ए बी 4 है, बी सी कितना है? 3 है, ए सी कितना है? 1। जोड़ेंगे तो 4 3 12, सॉरी 4 3 7 और 1 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि बिंदु इतना 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 संरेखीय है तो x का मान बता दो। बहुत आसान, तुरंत बता देते हैं x का मान, तुरंत बता देते हैं हम लोग x का मान। चलो ये a है ये b है, ये c है। संरेखी में क्या होता है? संरेखी में आपका क्या होता है? संरेखी त्रिभुज ले लो, कोई भी ले लो यार। चलो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? त्रिभुज ले रहे हैं, संरेखी त्रिभुज में क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाता है? इक्वल टू 0। बस आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 आपका कितना है? x1 है x, y2 कितना है? y2 आपका कितना रहा? y2 है -4 माइनस फॉर्मूला से, और आपका है -5 प्लस x2 कितना है? x2 आपका है -3, ठीक है ना। x2 आपका है -3 और y3 कितना है? -5 और x1 y1 कितना है? 2 है, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे लेते हैं x3 है 7। अब किसको ले लेंगे? x माइनस x प्लस 4 ले लेते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखे ना। x बाहर निकालें, ये हो जाएगा -4 और -5, ठीक है। 3 को बाहर निकालें, इस बार 3 को बाहर निकाल, -3 को, तो -5 और माइनस में क्या हो जाएगा? -3 को बाहर निकालें तो -5 ये रहा, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। बात सही है। और फिर हम लोग इस बार बाहर निकालेंगे किसको? 7 को, तो 7 को निकालेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस x प्लस 4। चलो ठीक है, बराबर है। इधर क्या लिखना है? 0। तो क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 5 आपका गुना x से करेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5 और -2 हो जाएगा 7, 7 गुना -3 से करेंगे, -7 गुना -3 तो प्लस 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? ये हो जाएगा, कर दो गुना यहाँ पे, 7x प्लस 7 28 हो जाएगा, 7x प्लस 28 और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1/2 और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक बचेगा -4 प्लस 1, तो यहाँ मतलब -4 प्लस 5 तो 1 यहाँ से बचेगा, 1 गुना x तो हो जाएगा x, ठीक है।
प्लस 21 यहाँ से बचा और यहाँ पे कितना बचा 7x प्लस 28। ठीक है, इधर कितना 0। चलो अब ये 1/2 को उधर फेंक दो तो यहाँ 7x और 1x हो जाएगा 8x और यहाँ 28 7 8 1 हो जाएगा 9 और 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे ठीक लिखा है ना 8 1 9 2 2 4 49 हो जाएगा, इधर कितना आपका 0। तो यहाँ पे 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा -40 9 49, x बराबर कितना होगा -49/8। कहीं मिस्टेक किए क्या? ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं मिस्टेक किए क्या? ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं मिस्टेक किए क्या? एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो हम फिलहाल यहाँ पे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। बिंदु इतना किस पाद में है जल्दी से बता देना। तो एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, इसका मतलब ये किस पाद में, प्रथम पाद में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। कैसा होगा? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका वाई निर्देशांक क्या होता है 0, और एक्स का मान एक्स ही रहेगा और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। तो एक्स कोमा 0 कहीं दिख रहा है क्या? एक्स कोमा 0। जब भी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पूछेगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पूछेगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वाई अक्ष पर कोई बिंदु आपसे पूछ लिया तो क्या हो जाएगा वाई अक्ष पर एक्स हो जाएगा 0 और वाई हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये वाई अक्ष पर बिंदु है, एक्स अक्ष पर ये रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताना है। मूल बिंदु कहने का मतलब 0,0। आपको मैंने बताया था जब भी मूल बिंदु से किसी का दूरी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उसी का स्क्वायर कर देना। क्या करना है, -x का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके पास बिंदुओं इतना 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 के बीच की दूरी बताओ। जल्दी से बता दो इसके बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी बताओ किसके? 5,7 और यहाँ पे 8,11। क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 8 - 5 का स्क्वायर कर रहे हैं रूट में, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 11 - 7 का स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 - 5, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना होता है 25। बाहर निकालेंगे रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइक में भी चार्ज खत्म होने वाला, डोंट वरी, दूसरा बैटरी लगा लेंगे, बट इसको अच्छे से कर लेते हैं। वाई रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा? y बराबर 4 है, आपको बोला है x निर्देशांक क्या होगा, वाई एक्स पर बोला है, एक्स एक्स पर बोला है, नहीं बोला है। तो y बराबर 4, तो इनमें से y बराबर 4 इसमें नहीं है, कट जाएगा। इसमें y बराबर 4 है, इसमें y बराबर 4 नहीं है और ये तो होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। एलिमिनेट करने ऑप्शन आना चाहिए। चलिए अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक अभी तो मैंने आपको बताया, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। क्या होता है 0,0 होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी बताओ। फिर वही दूरी पूछ रहा है आपसे। तो -5 और +1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 7 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट लगा देना है आपको। तो कितना हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? रूट अंडर आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 4। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है 4? ओ भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? -5 + 1 तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर, ठीक तो लिखें। और फिर यहाँ पे y2 - y1 का स्क्वायर, तो 7 - 7 तो हो जाएगा 0। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बाहर निकलेगा तो 4, लेकिन 4 तो कहीं दिया ही नहीं है। ऑप्शन इसका मतलब गलत है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, इसको सही करो भाई। ऑप्शन को सही करो। कितना आएगा आपका ऑप्शन? कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4 इकाई। कितना आएगा आपका? 4 इकाई। चलिए ठीक है, 4 इकाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत बार ये फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, टाइम भी हो गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये y बराबर 10 आलेख कैसी सरल रेखा होगा? कैसी y बराबर 10 आलेख जो है आपको बताना है कैसी सरल रेखा होगा। तो किसके समांतर होगा y बराबर 10? देख लो आप, यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर 10 यहाँ पे, तो कैसी सरल रेखा होगा?
तो देखो y बराबर 10, इसको ऐसे काटे तो ये x अक्ष के समांतर नहीं हो गया, x अक्ष के समांतर नहीं हो गया, x अक्ष के समांतर यहाँ पे दिख रहा है, x अक्ष के समांतर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का जब भी आपसे पूछा जाएगा x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना, आपको बताना y बराबर 0, ठीक है, y बराबर आपको 0 बताना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया फाइनली खत्म, फाइनली खत्म हो गया। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास लेकर आएंगे जब टेक्निकल इशू ठीक हो जाएगा तो, ठीक है, इनमें से कोई चिंता का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ चलते रहेगा, कुछ भी हो जाए टेक्निकल इशू फलना इशू तो हम लोग रिकॉर्ड करके वीडियो डालेंगे, ठीक है ना, एकदम छोड़ना नहीं है। जैसे परिस्थिति होगा परिस्थिति के हिसाब से अपना मन स्थिति हम लोग को बना लेना है, ठीक है। तो कोई भी परेशान होने का जरूरत नहीं है, हम लोगों का जो है लाइव स्ट्रीम ही बंद किया है ना, तो फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एकदम पूरा जो है वीडियो को अच्छे से देखना है और देख के आपको जो है सही ऑप्शन भी बताना है। रिकॉर्डेड वीडियो है तो क्या हुआ, आपको ऑप्शन भी बताना है, हर एक सवाल का ऑप्शन बताना है, सवाल नंबर और ऑप्शन उसमें लिख देना है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगले जो है टॉपिक मतलब अगले मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला वीडियो आप जो है अगला लेक्चर किस चैप्टर से संबंधित चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और इसमें कोई त्रुटि होगा तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।